हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 17 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 17 फरवरी हिंदी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास या सुजाता या सांवरदैया या इनमें से कोई नहीं। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दही वाली मगम्मा दही बेचती थी। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं। और दही वाली मगम्मा ये किस भाषा की कहानी है? तो याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा की कहानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि स्वरनाम का भेद है। तो स्वरनाम का भेद पूछा गया है। तो संबंधवाचक ये स्वरनाम का भेद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्रव्यवाचक ये संज्ञा का भेद है। व्यक्तिवाचक ये भी संज्ञा का भेद है। भाववाचक ये भी संज्ञा का भेद है। यहाँ पर स्वरनाम का भेद पूछा गया है तो संबंधवाचक स्वरनाम का भेद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 3 बेटे की माँ है। तो 3 बेटे की माँ सीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में स्वरनाम है। कौन यहाँ पर स्वरनाम है? तो वह यहाँ पर ये स्वरनाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित पाठ कौन सा है? हिरोशिमा है या जनतंत्र का जन्म है या भारत माता या मछली? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ पूछा गया है तो जनतंत्र का जन्म है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि द्वंद्व समास है। इनमें कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास यहाँ पर ये दिन रात, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह लगा है तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है तो जिसे हम लोग नाप तौल सकते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पर गुच्छा ये नहीं होगा, ये तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा गया है तो तेल यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तेल, पानी, दूध, दही, घी ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि सरहपाद की कृति है। तो सरहपाद की कृति है, ये दोहा कोश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में या मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में या गुजरात में? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि कविता नहीं है। इनमें कौन कविता नहीं है? तो नौबत खाने में इबादत ये कविता नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है?
बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा अमरकांत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत। बहादुर ये कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। बहादुर की उम्र क्या थी? तो 12 से 13 साल। और बहादुर पर चोरी का आरोप लगा था 11 रुपये का। याद रखिएगा बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। बहादुर नेपाल का रहने वाला था। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा पदबंध है? पदबंध पूछा गया है तो ये संज्ञा पदबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है तो पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, यानी समूह को और किस नाम से जाना जाता है? तो समूह को संघ के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघ। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक निबंध है, ये भी आपको याद रखना है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो याद रखिएगा जाति प्रथा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो अभी बताया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो दूध यहाँ पर ये हो जाएगा। दूध कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। सभा ये समूहवाचक हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है भाववाचक संज्ञा, तो ये हो जाएगा गरीबी। यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गरीबी। क्वेश्चन नंबर 18 है, दूध कौन सी संज्ञा है? तो अभी बताए हैं कि दूध यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के यहाँ पर 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? यानी यह किस पाठ में बोला गया है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है? तो याद रखिएगा ये शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है, ये भी आपको याद रखना है। तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किस पाठ की पंक्ति है? तो शिक्षा और संस्कृति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो ये सिख धर्म का प्रवर्तन किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? तो हृदय की शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो हृदय की शिक्षा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। तो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो ये रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है
कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है समूहवाचक संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा कौन है? समूहवाचक संज्ञा यहाँ पर अंगूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, समूहवाचक संज्ञा अंगूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद ये किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? तो कर्ता ने यहाँ पर है चिन्ह, तो कर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है लोहा शब्द है, तो लोहा शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण पूछा गया है, तो अच्छा यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा है। याद रखिएगा सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले ही जीतते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो यह रचना है सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है? तो सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। राइट आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई हैं? तो किस संकलन से ली गई हैं? तो इन दिनों से ली गई हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कवि बीरन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? कवि बीरन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 36 है बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन यह किसकी रचना है? तो यह रचना है अनामिका की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनामिका। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1899 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि छात्रावस्था का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है, तो छात्रावस्था का संधि विच्छेद क्या होगा? छात्र प्लस अवस्था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छात्र प्लस अवस्था। क्वेश्चन नंबर 39 है अस्त शब्द का विलोम क्या होगा? अस्त शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है, तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। याद रखिएगा विलोम का मतलब उल्टा होता है, तो अस्त का उल्टा क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उदय। क्वेश्चन नंबर 40 है कृष्ण शब्द का विलोम, तो कृष्ण का उल्टा श्वेत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, जैसे चंद्रमा को और किस नाम से जाना जाता है? तो शशि के नाम से भी जाना जाता है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि आँख का पर्यायवाची शब्द है। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है? चक्षु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है,
और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो यहाँ पर अधर्म में उपसर्ग पूछा गया है, तो पहले क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, तो यहाँ पर अ उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि परिसर में कौन उपसर्ग है। तो परिसर में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो याद रखिएगा परिसर में पहले क्या जुड़ा है, परि जुड़ा है, तो यहाँ पर परि उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। परिसर में यहाँ पर परि उपसर्ग जुड़ा है, सर में यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो परिसर में परि उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। अब यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, तो लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो लिखाई में आई प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिखाई में आई प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, झूला शब्द में कौन प्रत्यय है। तो झूला शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, झूला आ यहाँ पर आ रहा है, तो आ प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भाई बहन कौन सा समास है। तो यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह लगा है और दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण। 48 नंबर क्वेश्चन है, बेमन शब्द कौन सा समास है। तो ये नग्न समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि देवाले शब्द कौन समास है। देवाले शब्द कौन सा समास है। तो देवाले यहाँ पर ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे, यह भाषण है। क्वेश्चन नंबर 51 है, दासानन कौन सा समास है। तो ये बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द कौन समास है। तो प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, ये अविभाज्य समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, अविभाज्य समास। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मुखचंद्र शब्द कौन समास है। तो मुखचंद्र ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम है। यहाँ पर पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो भीमराव अम्बेडकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 58 है, हु आर शुद्राज किन की रचना है। तो हु आर शुद्राज ये किन की रचना है। तो यह रचना भीमराव अम्बेडकर की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हु आर शुद्राज किन की रचना है, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 59 है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। तो ईश्वर पेटलीकर ये माँ कहानी के लेखक हैं, ईश्वर पेटलीकर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ईश्वर पेटलीकर ये किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। तो गुजराती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजराती भाषा। यानी माँ कहानी ये गुजराती भाषा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया। तो राइट आंसर हो जाएगा दलई बांध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो राइट आंसर हो जाएगा बहू नजम्मा के साथ।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो संतु मछली लेकर क्यों भागा, कुएं में डालने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। मछली शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का क्या नाम है। यहाँ पर उपन्यास का नाम पूछा गया है, तो नौकर की कमीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था, तो माता का नाम था निर्मला देवी, पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 67 है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गांवों में हो सकते हैं, यानी ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रामीण भारत में। क्वेश्चन नंबर 68 है 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है खोखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले, तो याद रखिएगा मदन ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। विवाह शब्द है उभयलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवाह शब्द। विवाह होता है ना कि होती है, इसलिए ये पुल्लिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 70 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।